अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बच्चों की दुनिया यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम किड्स टॉक शो में मैं आपका मेज़बान ज़वारुल हसन आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अहम मौजू पर बच्चों से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक तालीमी निज़ाम से है। हमारे यहाँ ये जो इम्तहानी सिस्टम है ये हमारे बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद है? एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ स्कूल में रट्टा सिस्टम और बच्चों में पोजीशन हासिल करने की दौड़ बच्चों में ज़हनी और फिक्री नशोनुमा के लिए नुकसानदेह है। आए हम इस अहम मसले के बारे में बच्चों के ख्यालात जानते हैं और उनकी राय जानते हैं। आए हम जानते हैं कि बच्चे इम्तहानी सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके जैसे पेपर हो रहे हैं तो आप कैसी तैयारी करते हैं? आप सारे पहले आप बताएं। ट्यूशन जाके जी। अच्छा, आप बताएं। हम भी इस तरह ही समझ के करते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं। आप अकेडमी जाते हैं? आप बताएं। मैं भी एकेडमी जाता हूँ और पहले टीचर साहब एक पूरे क्वेश्चन की डिटेल बताती हैं, फिर बाद में याद करके टेस्ट लेती हैं। मैं याद कर लेता हूँ, समझ लग जाती है, मैडम से पूछता हूँ, समझ लग जाती है, फिर वो समझाती हैं क्वेश्चन। फिर सबसे पहले तो पेपर याद करने के लिए हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी होगी तो टीचर को सही समझ आएगा, और साथ पेपर याद करने के लिए रट्टा नहीं लगाना चाहिए, सही और अच्छा पेपर याद करना। पहले ना हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन फिर उसकी ट्रांसलेशन करके और उसको समझते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। अगर क्वेश्चन किसी और वे में भी आए तो हम उसको कर सकें। आप मतलब थोड़ी सी वर्डिंग खुद से लिख के क्रिएटिव राइटिंग करके इस तरह से हम लोग को याद करते हैं। उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छी तरीके से पहले एक एक वर्ड को समझ के उसके बारे में क्या मतलब कि इसका मतलब क्या है, किसी से भी समझ के अच्छी तरीके से, ताकि वो दिमाग में अच्छी तरह पढ़ जाए और हम अगले दिन पेपर अच्छे। और अगर पेपर में भी वही क्वेश्चन थोड़ी और डिफिकल्ट वर्डिंग में आ जाए तो हमें समझ आ जाए उसमें क्या था। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। हाँ, मिलकर अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर पढ़ते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। हाँ, मैं भी एकेडमी जाती हूँ और उधर जाके बस याद करके लिख के आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप आप पेपर दे रही हैं और आपको कोई भूल जाए, कोई चीज़ भूल जाए, तो आप कैसा महसूस करती हैं उस वक्त? जब मुझे कोई पेपर आ रहा होता है मगर वो मुझे आते आते बीच में भूल जाए तो मैं उसे दोबारा 2-3 दफ़ा पढ़ती हूँ, उसके बाद मुझे रिवाइज हो जाता है। नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जो याद करती हूँ वो पेपर में आता है और मैं सही लिखती हूँ। अनसीन आए तो फिर उसको प्रैक्टिस करती हैं हर पैराग्राफ की, अगर कोई हो तो, और बाकी ग्रामर क्वेश्चन करती हैं, उससे फिर हो जाता है। मीनिंग्स होते हैं, समझने पड़ते हैं, और अगर अनसीन पेपर आए, मुश्किल हो आ भी जाए तो फिर भी हो जाता है। उससे मुझे बस सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया पेपर में तो मैं इधर ही रहूँगा, इसलिए पेपर अच्छा होना चाहिए। परेशान तो बहुत था, थोड़ी बच्चे से बोला सर बता दो, मुझे बताया थोड़ा सा। बताया सर ने कुछ नहीं कहा आपको? सर दूर था। दोबारा पीछे से पढ़ते हैं तो ताकि याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आ जाता है। कभी कभी आ जाता, कभी कभी भूल जाता। कहीं भूल जाते तो आप क्या करते हैं उस सवाल को? बस या कभी सर से लिख देते हैं या सर बता देते हैं। सर बता देते हैं। सर से थोड़ी सी हेल्प मांग लो, सर आके हेल्प कर देता है। कोई सवाल होते हैं जो पेपर से बाहर होते हैं ना, वो सर से पूछ लो, सर हेल्प कर देते हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं इसका जवाब? हम भी यही ऐसे सर समझा के करवा देते, सब कुछ होता है। आप बताएं। लिखते लिखते 1-2 सवाल भूल जाए तो वो छोड़ के फिर अगले सवाल के ऊपर फिर खुद ब खुद याद आ जाते हैं। तो फिर आप दोबारा लिखते हैं उसको? जी, दोबारा लिखते। अच्छा, आप बताएं। जी, मैं भी इस तरह ही अगर लिख रहा हूँ, अगर कोई भूल जाए तो अगला क्वेश्चन करके फिर जब जहन में आता है फिर दोबारा से वही लिख देता हूँ। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट है जिसको आप रटल गा के नहीं करते? रटल गाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और याद करने की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं? मैं साइंस, इंग्लिश समझ के करनी पड़ती है ना। वो मैथ्स ही है जिसको ज़्यादा समझ के करते हैं। समझ के करते हैं। आप बताएं। यही मैथ समझ के करनी पड़ती है, और उसमें कुछ नहीं सुना। और कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप समझे बगैर? आप बताएं। मैथ के अलावा आपको भी कोई? आप बताएं। मैथ और जनरल साइंस दोनों में आपको समझ, वो ज़रा मेहनत की ज़रूरत होती है इन दोनों में। साइंस आपको समझ के याद हो जाता है, आपको इस्लामियात समझ के याद होता है। मैथ्स का? अच्छा, आप? सारे होते हैं। इंग्लिश, मैथ्स में? अच्छा, ये रट्टा लगाना सही है या फिर समझ नहीं? अगर समझ के पढ़ेंगे तो हमारी ज़्यादा पोजीशन भी अच्छी आएगी, और अगर हम रट्टा लगाएंगे तो हम आगे जाके फिर क्या करेंगे, आगे फिर हमारे पेपर जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं इससे ज़्यादा इम्तहान में पास होना ज़रूरी है या स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है? इम्तहान में पास होना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। इम्तहान में पास। अच्छा, कोई और तरीका है जिससे हम पास हो जाएं इम्तहान के अलावा? कोई और तरीका तो है, मगर
मैडम से पूछना चाहिए। अच्छा, तो मैडम से पूछते तो मैडम बता देती हैं, समझा देती हैं सारा? जी मैडम तो पढ़ के देती हैं ना, जब पेपर देती हैं तो पढ़ के बताती भी हैं, समझा भी देती हैं। मेहनत के अलावा पढ़ना भी पड़ता है, मेहनत के अलावा तो कोई और ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम लोग हो सकें, आगे बढ़ सकें। वो अब ऐसा तो नहीं होता, वो सारा साल मेहनत करें तो फिर आखिर टाइम पे फिर आप नहीं मतलब क्या कुछ ऐसा तरीका है कोई? नहीं है। नहीं तरीका तो है, मगर याद आप लोग सही करोगे तो आप लोग फेल भी नहीं होगे। तो क्या नाम है, अगर आप फेल हो जाओ तो सर से कोई हेल्प मांग लो, सर आपकी हेल्प कर देंगे। खुद बंदा मेहनत करे तो सर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद मेहनत करनी है ना। आप मेहनत करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। आप बता सकते हैं? एक ही तरीका है, शुरू से ही अगर याद करते आओगे तो फिर नहीं फिर पेपर में मुश्किल कोई नहीं होगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही फर्स्ट सेकंड पोजीशन आ रही है। अच्छा आप बताएं। आप टीचर से जब समझोगे ना, आप समझ लोगे तो फिर आपको रट्टे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप ना ही फेल होगे, और इससे फिर टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती समझाने की। बस एक दफ़ा अकेडमी में जाके टीचर से समझ लो सारा कुछ, वो फिर एक क्वेश्चन अपने जहन में बिठा के याद कर लो, बस फिर बंदा खुद ही पास हो। साल में फेल भी नहीं होगा। क्यों? टीचर तो समझाती है ना, जब टीचर समझाती है तो जो मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग बताती हैं, बच्चों को चाहिए कि वो लिखें और जब वो याद करें ताकि वो मुश्किल वर्ड्स पढ़ें और खुद से क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़े क्वेश्चन को। सारे साल में जब टीचर्स पढ़ा रही होती है वो वाले बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते, और जब आखिरी दिन आ जाते हैं पेपर्स के, उस दिन फिर उन्हें टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो यही तरीका है ना कि आप पहले जब शुरू में आपकी नई क्लासेस आती है तब से आप फुल फोकस करके पढ़ाई करें। स्कूल में भी समझना चाहिए टीचर से, जिस तरह वो आप पढ़ रही है तो उससे सही तरह अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए, और ट्यूशन में भी जो पढ़ाया जा रहा है उसे भी फोकस। एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए अगर उन्हें तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, और अंडरस्टैंडिंग से बहुत अच्छा ज़्यादा आता है। जो बच्चा मेहनत करता है वो ज़रूर पास हो जाता है। पास मतलब मेहनत करें तो पास हो जाएंगे। अगले साल वो इम्प्रूवमेंट के वापस भी पेपर दे सकते हैं अगर उनका कोई इशू चल रहा हो इस वजह से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको अपने अल्फाज में आहिस्ता आहिस्ता आराम से याद करें और थोड़ा थोड़ा करके याद करें और अपने अल्फाज में। वो तरीका है कि हमें घर में भी तैयारी करनी चाहिए, ट्यूशन में भी ज़्यादा। नाजरीन, आज हमने एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में बच्चों के ख्यालात जाने हैं और आपने उनके दिलचस्प जवाबात सुने। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ज़वारुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।